Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to start exercise 2.2 of class 9th maths. इस चैप्टर की पॉइंट 1 एक्सरसाइज में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्रीज कैसे फाइंड करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, प्लस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. ये सब कुछ हम लोग 2.1 में कवर कर चुके हैं. 2.2 में जो कॉन्सेप्ट है आपका दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. सबसे पहले तो ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि जीरोस कहते किसे हैं, कैसे फाइंड करते हैं, प्लस किस तरीके से चेक करते हैं कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी बेसिस पर है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए 7x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया आपको. अच्छा, इसको ये लोग p ऑफ x भी लिखते हैं. p ऑफ x का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है. अगर यहाँ पर y होता तो फिर ये p ऑफ y लिखा जाता, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल और इसमें y आपका वेरिएबल है. सो p ऑफ y, आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 5x स्क्वायर, या फिर सिंपल यही दिया हुआ है, p ऑफ x भी नहीं लिखा. सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू, कोई भी आपको वैल्यू दे देगा x की. मान लीजिए उसने कहा एट x इक्वल्स टू 2. जब x आपका 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए. आपको सिंपल क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना है बस. 7x का क्या मतलब है, 7 इंटू x यानी कि 7 इंटू 2. जब भी आप वैल्यू पुट करें उसको ब्रैकेट में रखिए, इजी रहेगा. माइनस 5x स्क्वायर मतलब 5 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर. ये x का स्क्वायर था, क्योंकि x आपका 2 है तो आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया. x इक्वल्स टू 2 पुट करना है आपको, प्लस लास्ट में 2 है, ये 2 एज इट इज रहेगा. 7 एज इट इज x की जगह 2, 5 एज इट इज x की जगह 2 और ये 2 लास्ट में एज इट इज. अब इसको सॉल्व करिए. 7 इंटू 2, 7 2 जार 14 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. पहले स्क्वायर करना है, कभी आप 5 2 जार 10 करें और फिर 10 का स्क्वायर करें, ऐसा नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 5 जार 20, तो माइनस 20 प्लस 2. तो चलिए 14 प्लस 2 16 होंगे, माइनस के 20 है प्लस के 16 हो जाएंगे, आंसर आएगा माइनस के 4. तो ये आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 2. अच्छा, इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछते हैं, जरूरी नहीं है वो यही कहे फाइंड द वैल्यू. वो कहेंगे p ऑफ x इतना है, फाइंड p ऑफ 2. p ऑफ 2 कितना होगा, तो इसका मतलब यही है, उसने p ऑफ x दिया, x में है आपका वेरिएबल. जब वो p ऑफ 2 पूछ रहा है मतलब उसने यहाँ पर x की जगह 2 रख दिया, तो आप भी आंसर में x की जगह 2 रख दीजिए. बात दोनों की सेम ही है. वो कहे फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -5, या फिर वो आपसे कहे फाइंड p ऑफ -5, तो दोनों में आपको यही करना है, वेरिएबल की जगह -5 लिखना है. ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए. अब फॉर एग्जाम्पल आपको अब जीरोस का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जीरोस क्या होते हैं. जीरोस देखिए प्लूरल में यूज हुआ है, जीरो नहीं लिखा, जीरोस ES लगाया हुआ है, मतलब कि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं. ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है आपका जीरोस के बारे में. कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सपोज करिए x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका p ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है. इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं. आपने इसमें 1 पुट किया, 1 करने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जार 2, आंसर आया 3. ओके, अब आपने इसमें पुट किया x की जगह -2, -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2. -2 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी +4. ये 4 हो गया, 2 2 जार 4 और प्लस माइनस माइनस -4, 4 माइनस 4 कितना होगा 0. आंसर आपका 0 आ गया. अब मैं जीरो की डेफिनेशन आपको बताती हूँ. किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो नंबर होता है जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, यानी कि सॉल्व करने से जब आप कंप्लीट सॉल्व करें 0 बचे एंड में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू आपने -2 जैसे ही पुट की इस पॉलिनोमियल में, तो आपका आंसर 0 बच गया. तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का जो 0 है x इक्वल्स टू -2 है, और भी हो सकते हैं लेकिन ये तो है ही ऑफ दिस पॉलिनोमियल. समझ गए आप. अगर आप इसमें 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2,
3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 9 + 6 15। क्या ये इसका जीरो है x = 3? बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जीरो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में क्या आता है कि सबसे पहले तो जीरो एक नंबर होता है और वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू अगर आप अपने वेरिएबल में पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह पुट करें या फिर वेरिएबल आपका p q r जो भी है उसमें जब पुट करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आता है। दैट्स ऑल। इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, वहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 की वैल्यू बताइए एट x = 0, फिर एट x = -1, फिर एट x = 2। ये मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहले x की जगह 0 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। पॉलिनोमियल है हमारा आंसर 1, पॉलिनोमियल है हमारा 5x - 4x² + 3। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = 0। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, x यानी कि 5x है, 5 × 0 - 4x² यानी कि 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। कितना हो जाएगा, 5 × 0 यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 3। 0 प्लस माइनस करने का कोई मतलब है नहीं, आंसर 3 होगा आपका, सिंपल। सेकेंड पार्ट है आपका एट x = -1। x = -1 मतलब x की जगह आपको -1 रखना है, 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेगी। तो आप लिखेंगे 5x है तो 5 ब्रैकेट -1 - 4x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3। मल्टीप्लाई करिए, 5 × -1 -5 हो जाएगा, -4 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर कितना होगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइनस का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 का स्क्वायर 1 है तो इसका आंसर प्लस के 1 होगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस 3 एज इट इज। नेक्स्ट -5, 4 1 जार 4, -4 प्लस 3। चलिए -5 -4 माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस 3, आंसर विल बी -6। ये आपका आंसर है। थर्ड केस में आपको पुट करना है x की जगह 2, x = 2। ये है आपका 5x यानी कि 5 × 2। नेक्स्ट है -4x² यानी कि -4 × 2 का स्क्वायर, लास्ट में प्लस 3 है, प्लस 3 एज इट इज। सॉल्व करिए, 5 2 जार 10 -4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ब्रैकेट में ही रखिए अभी 3। अब सॉल्व करिए, 10 - 4 4 जार 16 प्लस 3, 10 और 3 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लाइक टर्म्स हैं, 13 हो जाएगा और माइनस के 16 एज इट इज रहेगा, तो आंसर विल बी -3। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है। p of y क्यों लिखा, क्योंकि y में है आपका पॉलिनोमियल, y वेरिएबल में है, y² - y + 1। आपको p of 0 निकालना है, p of 1, p of 2। p of 0 मतलब y की जगह 0 रखना है, p of 1 मतलब y की जगह 1 रखना है, p of 2 मतलब y की जगह 2 रखना है। करना वही है जो पार्ट 1 में किया था, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख दिया गया है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर 2, p of y क्या है आपका, p of y है y² - y + 1। आपको क्या क्या फाइंड करना है, p of 0, p of 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, आंसर विल बी 1। अब हम फाइंड करते हैं p of 1, p of 1 मतलब 1, y की जगह 1 रखेंगे, सो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। अब हमें फाइंड करना है p of 2, p of 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 2 + 1, 4 + 1 5 होगा, 5 - 2 विल बी 3। तो ये आपके आंसर्स हैं 1 1 एंड 3। सेकेंड पार्ट है आपका 2 + t + 2t² - t³। सेकेंड पार्ट, दिस इज p of t क्योंकि पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल, 2 + t + 2t² - t³। आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले p of 0 आप निकालेंगे यानी कि दिस इज प्लस 2 + t की जगह रखेंगे 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी 0 यानी कि आंसर विल बी 2।
अब हम बात करते हैं पी ऑफ वन की। पी ऑफ वन कितना होगा, 2 + 1, टी की जगह 1 रखेंगे, 2 + 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 + 1 एज इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 * 2 हो जाएंगे और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 4 होगा, आंसर विल बी 4। अब पी ऑफ 2 आपको फाइंड करना है। पी ऑफ 2 हो जाएगा 2 प्लस टी की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 2 + 2 प्लस 2t² मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, टी की जगह क्योंकि 2 रखना है, ब्रैकेट 2² माइनस 2 क्यूब। 2 + 2 4 कर दीजिए यहीं पर, या तो अगर आप करना चाहें, या फिर 2 + 2 एज इट इज रखिए, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा 4 2 * 8 माइनस 2 2 * 4 2 * 8, 8 और 8 कैंसिल हुआ, आंसर विल बी 4। ओके, कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 1 2 वैल्यू रखनी है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, ये तो बहुत ईजी है। पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ आपको निकालना है पी ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, पी ऑफ 1 यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, पी ऑफ 2 यानी कि 2 का क्यूब, 2 2 * 4 2 दैट मीन्स 8। ये आपके आंसर्स हैं। फोर्थ पार्ट है आपका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x + 1। आपको क्या क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 x की जगह 0 रखिए, 0 - 1 × 0 + 1, 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं, आप प्लस माइनस किसी के साथ अगर कर रहे हैं, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 1 * 1 और माइनस प्लस माइनस, आंसर होगा -1। अब सेकंड में आपको फाइंड करना है पी ऑफ 1 यानी कि x की जगह आप 1 रखेंगे, 1 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 + 1, 1 - 1 कितना होता है 0 और 1 + 1 कितना होता है 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। पी ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो 2 - 1 × 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है 1, 2 + 1 कितना होता है 3, 1 × 3 विल बी 3। ओके, तो ये है आपके किस तरीके से आप अपने पॉलिनॉमियल की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसमें x की जगह नंबर्स पुट करके। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका वेरीफाई करना है आपको whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यहाँ पर आपको एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है कि px = 3x + 1 है, कॉमा करके x की वैल्यू दी है, x = -1/3 है, इसमें x की वैल्यू पुट करिए और देखिए क्या ये इसका 0 है, क्या ये इसका 0 है, मतलब अगर वैल्यू पुट करने से इसका आंसर 0 आ गया तो 0 है, नहीं आया तो 0 नहीं है, सिंपल। चलिए आंसर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पी ऑफ x है आपका 3x + 1 और x = है -1/3, पुट करिए वैल्यू, कितना हो जाएगा 3 × यहाँ पर लिख दीजिए, पुट x = -1/3 इन पी ऑफ x। हम पी ऑफ x में x = -1/3 पुट कर रहे हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल p ऑफ -1/3। पी ऑफ x ये हम p ऑफ -1/3 मतलब x की जगह -1/3 लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 3 ब्रैकेट x की जगह -1/3 रखना है +1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में नंबर है एक बाहर है, मल्टीप्लाई ही होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर इसको कैंसिल कर सकता है, यहाँ पर बचेगा -1 + 1 0। आंसर आपका 0 आ गया। जैसे ही आपने इसमें -1/3 पुट किया ये पूरा वेरिएबल 0 हो गया, यानी कि आप लिखेंगे यस x = -1/3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। हाँ, ये पॉलिनॉमियल ऑफ x का एक पॉलिनॉमियल एक 0 है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड है p ऑफ x = 5x - pi और x में क्या वैल्यू रखनी है आपको, x = रखना है 4/5। चलिए p ऑफ 4/5 निकाल लेते हैं क्योंकि x की जगह हम 4/5 रखने वाले हैं, 5 ब्रैकेट 4/5 माइनस पाई, पाई की वैल्यू अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 22/7, अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 4, 4 - 22/7, 7 4 = 28, 28 - 22/7 यानी कि 6/7। आंसर तो 0 आया ही नहीं, तो यानी कि आप लिखेंगे नो x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। ये एक्चुअली में p ऑफ x का 0 है नहीं, क्योंकि जब हमने ये रखी वैल्यू इसमें तो पॉलिनॉमियल का आंसर 0 नहीं आया।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, अभी सभी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1, दोनों आपको चेक करने हैं। तो पहले x इक्वल्स टू 1 पे करते हैं। आप लिखेंगे p ऑफ 1, पहले x की जगह आपने 1 लिखना है, फिर बाद में माइनस 1। p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये आंसर 0 आ गया। अब p ऑफ माइनस 1 भी साथ ही साथ निकाल लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, माइनस 1 एज इट इज 0, दोनों से ही आंसर 0 आएंगे। तो आप लिखेंगे यस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x। जैसा कि कहा गया था एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 और माइनस 1 दोनों ही इसके जीरोज हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x की वैल्यूज क्या दी है आपको, x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2, मतलब आपको एक बार माइनस 1 पुट करना है, एक बार p ऑफ माइनस 1 निकालना है, एक बार p ऑफ 2, और देखना है किससे आंसर 0 आता है। माइनस 1 पुट करिए, माइनस 1 प्लस 1, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 0 होगा, 1 माइनस 2 माइनस के 1 होगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। p ऑफ 2 x की जगह 2 पुट करिए, 2 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, 3 इंटू 0 ये भी 0 है, दोनों ही वैल्यूज से आंसर 0 आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यस x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2, या फिर सिंपल माइनस 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x, वो पॉलिनोमियल ऑफ x के जीरोज हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x है एक्स स्क्वायर और आपको x की वैल्यू दी है 0, तो चलिए p ऑफ 0 निकालिए। p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0, आंसर आया 0, तो आंसर होगा यस, ये इसका 0 है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू lx प्लस m। देखिए ये p ऑफ x है, मतलब x का वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल है, एल और एम आप नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे इन्हें, x में आपको वैल्यू पुट करनी है माइनस m बाई एल। तो p ऑफ x ये था, आप क्या निकालेंगे p ऑफ माइनस m बाई एल, क्योंकि x की जगह आपको x की जगह आपको माइनस l बाई एम रखना है, तो यहाँ पर भी वही रख दीजिए, इक्वल्स टू l, x की जगह रखा माइनस m बाई एल प्लस m, ये ब्रैकेट है, नंबर है बाहर, मल्टीप्लाई होंगे तो l से l कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया, तो ये भी इसका 0 हो गया। आप लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस m बाई एल इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाँ ये इसका एक 0 है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यूज आपको दी हुई है माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। तो पहले माइनस 1 बाई रूट 3 पर चेक करते हैं। आप लिखेंगे p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3, 3x की जगह लिखेंगे माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 3 ब्रैकेट माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, रूट 3 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके 3 बचेगा, और क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर का भी स्क्वायर आपको करना है, नीचे वाले का भी, दोनों का अलग अलग करते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर किया, प्लस के 1 हो गए, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये 1 बाई 3 हो गया, और लास्ट में माइनस 1 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 माइनस 1, आंसर इज 0। इससे तो आंसर 0 आ गया। अब 2 बाई 3 पर चेक करते हैं। आप लिखेंगे p ऑफ 2 बाई रूट 3 इक्वल्स टू x की जगह 2 बाई रूट 3 रख देंगे, यानी कि 3 ब्रैकेट 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट और स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 4 माइनस 1 3, यानी कि इससे तो आंसर 0 नहीं आया, तो ये इसका 0 नहीं है, बट ये इसका 0 है। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, बट x इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। ये वैल्यू इसका 0 है, क्योंकि इसकी ये वैल्यू पुट करने से वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है आपका उसका आंसर 0 आता है, और जैसे ये वाली वैल्यू आप पुट करते हैं x में तो 0 नहीं आता है, तो वो उसका 0 नहीं है, सिंपल।
इनकी प्रॉपर्टी से इसका नाम 0 रखा गया है। 8th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x + 1 और x की जगह आपको पुट करना है 1/2। तो आप लिखेंगे p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x की जगह लिखा 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 यानी कि 2। 0 नहीं आया तो नो, इट इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल। जीरोस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल जो वैल्यूज आपको दी हुई है साइड में वो आपको पुट कर देनी है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी आपका वेरिएबल है उसमें। अगर वो पुट करने से आपके पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है तो ये नंबर इसका 0 होगा। नंबर 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिए हुए थे पॉलिनोमियल के साइड में नंबर दिया, आपको सिर्फ चेक करना था। अब आपको खाली पॉलिनोमियल दिया है, वो कहता है इसका जीरोस फाइंड करो इसके। जब आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल। क्या लिखेंगे आप? आंसर 4 पहला क्वेश्चन है आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू x + 5। 0 मतलब जिससे p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए। आप यहां पर लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। मान लीजिए p ऑफ x 0 है, क्योंकि हमें ऐसी ही वैल्यू चाहिए जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। p ऑफ x अगर 0 होगा, p ऑफ x क्या था? x + 5, तो यानी कि x + 5 को आप 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5। ये आपका आंसर है। क्या करना है? सिंपल, आपको एक इक्वेशन बनानी है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया उसको 0 करके और अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जो आपने 8th क्लास में काफी क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। सेकेंड पार्ट है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू x - 5। x - 5 को 0 रखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5, बस ये इसका एक 0 है और ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 5, तो 2x + 5 को 0 रखिए, x की वैल्यू निकालनी है, 2x इक्वल्स टू -5, पहले 5 उधर जाएगा, फिर x इक्वल्स टू -5/2। यही आपका आंसर है, यही इसका एक 0 है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज ही 0 रख रही हूँ। 3x - 2 को आप 0 रखेंगे, 3x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2/3। ये इसका आंसर है, x इक्वल्स टू 2/3 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू 3x, 3x को आपने 0 रखा तो x हो गया 0/3 यानी कि 0, तो x इक्वल्स टू 0 इसका एक 0 है, ये इसका एक सोल्यूशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू ax, ax को आपने 0 रखा, x की वैल्यू निकालनी है तो a अपॉन में चला जाएगा, 0/a यानी कि 0, सो x इक्वल्स टू 0 इसका एक 0 है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू cx + d। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे हमें c, x और d तीनों ही वेरिएबल है, वैल्यू किसकी निकाले? वैल्यू उसकी निकालिए जिसको आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल मान रहा है। आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x में कह रहा है, यानी कि वो कहता है कि हमारा इसमें जो वेरिएबल है ये x पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है, तो आपको x की ही वैल्यू निकालनी है। तो cx + d आप 0 रखेंगे, cx इक्वल्स टू -d हो जाएगा, d उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और x इक्वल्स टू -d/c। यही इसका आंसर है, ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना। ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। फटाफट अगर क्विकली मैं रिवाइज कराऊं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज दी हैं ये x की जगह पुट करनी है। सेकंड में भी p ऑफ 1 पूछा है तो y की जगह 1 रख दीजिए, t की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह 1, x की जगह 1, जिसमें भी आपका पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पर ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आता है तो यानी कि ये नंबर इसका एक 0 है, अदरवाइज नहीं है। और लास्ट में जब आपको जीरोस फाइंड करने हैं आप इसको 0 से इक्वेट करिए और अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड होपफुली एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। ओके।